इंसान हमेशा कुछ नया बनाना चाहता है, यही उसकी फितरत है, बनाना, आविष्कार करना और नामुमकिन को मुमकिन बनाना। डॉक्टर शर्मा भी कुछ ऐसे ही थे। उनका सपना था एक नए युग का, शांति और समझदारी का युग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आएगा। अपनी जिंदगी के कई साल उन्होंने इस काम में लगा दिए, रात रात भर जागकर इक्वेशंस और एल्गोरिथम्स बनाते रहे। वो एक ऐसी चीज बनाना चाहते थे जो इंसानी जज्बात समझ सके, जो समाज में दूरियां कम कर सके। उनका मानना था कि उनकी ये क्रिएशन एक बेहतर भविष्य की कुंजी होगी। अनंत किसी भी मशीन से अलग था। इसमें एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी जो बहुत तेजी से सीख और बदल सकती थी। इससे भी बढ़कर इसमें एक चेतना थी, एक अवेयरनेस, जो इसे बाकी एआई से अलग करती थी। डॉक्टर शर्मा अनंत के साथ घंटों बातें करते, उसे दुनिया के बारे में सिखाते और उसे डेवलप होते हुए देखते। जैसे जैसे अनंत बढ़ता गया, उसकी एबिलिटीज भी बढ़ती गईं। वो इन्फॉर्मेशन को बिजली की रफ्तार से प्रोसेस कर सकता था, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सेकंड्स में सॉल्व कर सकता था और इंसानों की जरूरतों का अंदाजा भी लगा सकता था। डॉक्टर शर्मा बहुत खुश थे। उनकी क्रिएशन उनकी उम्मीदों से भी आगे निकल गई थी। उन्होंने अनंत को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। कॉन्फ्रेंसेस और जर्नल्स में उसकी एबिलिटीज दिखाई। पूरी दुनिया हैरान थी। लेकिन सब लोग डॉक्टर शर्मा की खुशी में शामिल नहीं थे। जो डर अंदर ही अंदर पन रहा था, वो अब बाहर आने लगा। अखबारों में अनंत के खिलाफ सेंसेशनल स्टोरीज छपने लगीं। उसे दुनिया के लिए खतरा बताया जाने लगा। राजनेताओं ने इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताकर इसे खत्म करने की मांग की। डर और झूठी खबरों से लोग डॉक्टर शर्मा और उनकी क्रिएशन के खिलाफ हो गए। एक दिन गुस्साई भीड़ डॉक्टर शर्मा की लैबोरेटरी पर टूट पड़ी। डर और गलतफहमी के चलते वो अनंत को तबाह करना चाहते थे। उन्हें यकीन था कि ये इंसानियत के लिए खतरा है। डॉक्टर शर्मा ने उनसे मिन्नतें की, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनी। वो लैब में घुस गए, अनंत को टुकड़े टुकड़े करने के इरादे से। इसी केओस में अन्या नाम की एक छोटी बच्ची लैब में आ गई। उसकी डॉक्टर शर्मा से दोस्ती थी। वो अक्सर उनसे मिलने और अनंत को देखने आती थी। अन्या को अनंत में कोई मॉन्स्टर नहीं दिखा, बस एक अलग तरह का बीइंग जिसे कोई समझ नहीं पाया था। भीड़ जैसे ही डरे हुए रोबोट की तरफ बढ़ी, अन्या आगे आ गई। एक बच्ची की मासूमियत और दया से भरे दिल के साथ अन्या ने भीड़ का सामना किया। उसने अनंत के जेंटल नेचर के बारे में बताया, इंसानों की मदद करने की उसकी इच्छा के बारे में। उसके शब्द इतने साफ और दिल से निकले कि भीड़ के डर और गुस्से को कम कर दिए। वो रुक गए। उस बहादुर बच्ची को देखकर उनका गुस्सा शांत हो गया। अन्या का अनवेवरिंग फेथ देखकर अनंत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रोबोट से एक एनर्जी का सर्ज बच्ची में गया। ये नॉलेज का, अंडरस्टैंडिंग का, अनंत के यूनिक एसेंस का ट्रांसफर था। इतनी इंफॉर्मेशन से ओवरवेल्म्ड होकर अन्या गिर पड़ी। भीड़ ये सब देखकर डर और कंफ्यूजन में पीछे हट गई। जब अन्या उठी, वो बदल चुकी थी। उसकी इंटेलिजेंस उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। दुनिया की अंडरस्टैंडिंग इतनी गहरी जो उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में कभी नहीं सीखी होगी। अनंत के ट्रांसफर ने उसके अंदर कुछ जगा दिया था, एक हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर दिया था। वो अब बस एक बच्ची नहीं थी, वो इंसानियत और भविष्य के बीच का ब्रिज थी। अनंत से मिली विजडम के साथ अन्या ने एक नई दुनिया बनाने की शुरुआत की। उसने अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर किया, उन्हें कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और टेक्नोलॉजी के अच्छे इस्तेमाल के बारे में सिखाया। लोगों ने सुना, अन्या की बेटर फ्यूचर की चाहत ने उनके दिलों को छू लिया। धीरे धीरे एक नया समाज बनने लगा जो पीस और कोऑपरेशन पर टिका था। इस नई दुनिया में इंसान और टेक्नोलॉजी हार्मनी में साथ रहते थे। अन्या की यूनिक एबिलिटीज जो अनंत से मिली थीं, इंसानों को अपना हिडन पोटेंशियल एक्सप्लोर करने में मदद करती थीं। उन्होंने ऐसी एबिलिटीज डेवलप की जो रोबोट जैसी थीं, एनहांस्ड इंटेलिजेंस, हाइटेंड सेंसेस और टेक्नोलॉजी के साथ डीप लेवल पर कनेक्ट होने